अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं आपके। आज हम जो कहानी आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है चमन खाला। चमन खाला मुनफरिद तबीयत की मालिक थी। नाम की तरह बागो बहार शख्सियत होने के बायस वो हमें बहुत पसंद थी। महीने 2 महीने बाद जब भी वो आती तो खुशियाँ भी हमारे घर उतर आती। इनके 2 बेटे कहीं बड़े ओहदे पर अफसर थे। वो हमारी अम्मी की चचाजाद बहन थी, लेकिन सगी बहनों से बढ़कर मुखलिस थीं। मैं स्कूल से घर आई तो दरवाजे पर अंदर से आने वाली इनकी हंसी की आवाज़ ने मेरी थकन दूर कर दी। मैं एकदम भाग कर घर में दाखिल हुई, बस्ता एक तरफ रख कर उनसे लिपट गई। खाला, इतने दिन बाद आई हैं आप। सिर्फ 25 दिन ही तो गुजरे हैं बानो, वो हंसते हुए बोली। सिर्फ 25 दिन? मैंने बेयकीनी से गर्दन घुमाई। इतनी ही मेरी याद आ रही थी तो तुम अम्मी के साथ आ जाती। अम्मी लेकर नहीं आती। छोटे भाई आमिर ने भी शिकायत की। अम्मी चाय के बहाने उठने लगी थी कि चमन खाला बोल पड़ी। देख लो नसीम, बच्चे शिकायत कर रहे हैं। अरे कभी तो हमारे घर भी आ जाया करो। बच्चों को स्कूल की छुट्टियों के बहाने भेज दो, चंद दिन हमारे पास गुजार लेंगे। रूठे रूठे से लहजे में कह रही थीं। बस अब बच्चों की शिकायतों की पटारी खुल गई। इनकी बातों पर ना जाओ चमन, इस हफ्ते आने का इरादा था मगर तुम खुद चली आई। अम्मी जान ने सफाई पेश की। ठीक है, अब मैं इस वक्त आऊँगी जब पहले तुम आओगी, उन्होंने उंगली लहराई। आप लोगों का इंतज़ार करते करते थक गई तो खुद ही आना पड़ा। अच्छा बाबा, ठीक है, अगली बार सही, अम्मी जान बावर्ची खाने से बोली। बानो, फटाफट तैयार हो जाओ, वो प्यार से बोली। कहाँ जाना है खाला? मैंने मासूमियत से पूछा। वरना मालूम तो मुझे था ही, कुछ खरीदारी करनी है इसलिए बाजार जाएंगे। अम्मी ने मुझे घूर कर देखने की कोशिश की, लेकिन मैं दूसरी तरफ देखने लगी। खुद को अनजान जाहिर करते जल्दी से बैग उठाकर अपनी जगह पर रखा, जूते उतार कर रैक में सजाए और हाथ मुंह धोने चल दी। घर के कपड़ों का पूछते वक्त अम्मी जान से आंखें चार हो गईं। उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में तंबीह की। फिर चमन खाला से मुखातिब हुई, जो आमिर के साथ बातों में मशगूल थीं। चमन, कल बानो का साइंस का टेस्ट है, ये कहाँ अपना वक्त ज़ाया करेगी, आज उसे रहने दो। इनकी बात सुनकर मेरे चेहरे की खुशी मान पड़ने लगी। फिर मैं जल्दी से बोली, अम्मी जान वो टेस्ट अगले हफ्ते है, कल नहीं। तुम चुप करो, तैयारी करोगी तो टेस्ट दे सकोगी ना। पास या फेल होना बात की बात है, अम्मी जान नागवारी से बोली। अरे नसीम, तुम भी रिवायती माओं की तरह बच्चों के पीछे ही पड़ जाती हो। कुछ नहीं होता, हमारी बानो बहुत ज़हीन है, देखना 100 में से 100 नंबर लेकर आएगी। खाला कोई बात नहीं, फिर सही, मैं मरी मरी आवाज़ में बोली। अरे बन कबाब इंतज़ार कर रहा है, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, ये कहते वो उठ खड़ी हुई। बैठोगी तो कुछ बनाऊंगी ना, तुम भी हवा के घोड़े पर सवार आती हो। अम्मी बौखला गईं। बस तुम पकौड़ों का आमीज़ा तैयार रखना, आकर गर्मा गर्म सब मिलकर खाएंगे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकल गईं। हस्बे मामूल उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी कर डाली। अम्मी जान के लिए एक सूट, मेरे लिए 2 सूट, आमिर के लिए 2 शर्ट, हमारे लिए स्टेशनरी का सामान लिया और खाने पीने के सामान से लदे हुए हम घर पहुँचे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अम्मी जान ने खाला चमन को कई बार इन लवाजमात के लिए मना किया था, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से हमारी मदद किया करती थीं। घर के हालात ठीक नहीं थे, अब्बू को कभी काम मिलता और कभी नहीं। अम्मी जान ने मुझे और आमिर को अच्छी तरह समझा दिया था कि हम अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का जिक्र चमन खाला या किसी से भी ना किया करें, सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। शायद अल्लाह ने चमन खाला को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा था कि उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी तालीम का खर्च उठा लिया था। कदम बा कदम इनकी मदद और रहनुमाई के बायस तरक्की करते हुए अल्लाह ने हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला हाथ बना दिया है। आज भी चमन खाला याद आती हैं तो हमारे हाथ इनकी मग़फ़रत के लिए उठ जाते हैं। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हुई। अगली किसी अच्छी सी कहानी में अपने प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।